हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप ज़रूर वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो एरीज, राइट नाउ आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ठीक है। डेफिनेटली इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके आप बहुत कट थ्रोट, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत र्यूड, बहुत डिटैच्ड मोमेंट में, डिटैच्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि आप सिंपली काइंड ऑफ एक वेटिंग मोमेंट में हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जिस पेन को, जिस पेनफुल एनर्जीज में हो, आप उससे ओवरकम करना चाह रहे हो, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है। आपको ये तो है कि ये सिचुएशन ओवरऑल तरीके से एंड हो गई है, ठीक है। नाउ आप बहुत ज्यादा एक रिग्रेट, एक पेनफुल काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ठीक है। एंड आप जस्ट सिंपली इन चीजों को इवेल्युएट कर रहे हो, री इवेल्युएट कर रहे हो, वेट एंड वॉच, लाइक वॉचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो कि जो भी हुआ उन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं री इवेल्युएट कर रहे हो कि यार क्या क्या हुआ, किस तरह से ट्रैजिक चीज़ें हुई, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है, ये कनेक्शन में भी पूरी तरह से एंड हो गया है। एंड राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो और लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो। एंड आप कॉन्स्टेंटली एक री इवेल्युएट करते हुए नजर आ रहे हो ओवरऑल सिचुएशंस को, जो भी हुआ है आपके पास्ट में, ठीक है। एंड आप ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हो कि आप, ऑल्दो इट्स पेनफुल फॉर यू एज वेल, ठीक है। एंड आप वेट कर रहे हो कि आप इस एनर्जी से, इस पेनफुल रिग्रेट एंड लॉस्ट एंड कंफ्यूज काइंड ऑफ एनर्जीज से बाहर आओ, ठीक है। बेसिकली हील करो आप इससे। और आप बहुत ज़्यादा डिटैच एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हो। यस। सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन की एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जी में, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशंस चाहते हैं। और मे बी आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो गई थी, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ फैमिली भी ऐसा लग रहा है इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो। सो डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हैं और एक ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में।
एंड उसके लिए ये काइंड ऑफ एक शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल कैजुअल काइंड ऑफ एनर्जी से करना चाहते हैं, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जी से करना चाहते हैं। या ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशन है ये किसी न्यू पर्सन के साथ ही दिख रही है, आपके साथ कम ही मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ ये पार्टनरशिप चाहते हैं। ऑल्दो बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब इनको ऐसी पार्टनरशिप चाहिए जहाँ पे वो इक्वली गिव एंड टेक हो, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल पाए। और उसके लिए सिंपली ये शुरुआत बहुत ही नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप लेवल से करना चाहते हैं। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए? द फूल, हैंड टावर एंड 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेके डीप रूटेड फीलिंग्स रखते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग डीप लव दिख रहा है, एज वेल एज आप राइट नाउ आप हीलिंग मोड में दिख रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ मोड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज में नहीं हो एरीज, राइट नाउ यू फील कंप्लीटली शैटर्ड, यू फील कि आप अपनी एनर्जीज में ही नहीं हो अभी। जिस तरह का आपका एक जो एटीट्यूड है, लाइक चिल रहना, डिटैच रहना, ऑलवेज चीज़ों का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना, वो एक चाइल्डिश जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। एंड सडनली एक ब्रेक थ्रू, सडनली एक आप इस एनर्जी को कंप्लीटली छोड़ चुके हो, एंड ऐसा लग रहा है आप अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है और एक डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर भी रहे हो तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, अभी भी आप इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे स्टैग्नेंट फील कर रहे हो और ओवरऑल कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ट्राई किया था कि इस सिचुएशन से आप डिटैच रहो और गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में रहो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। जब आप इस कनेक्शन में थे तब की बात है ये, ठीक है। सो बट यू फील लाइक कि अभी वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है, अब उतना भी कनेक्शन नहीं है, एंड आप राइट नाउ बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, ठीक है। बिकॉज अभी भी आपकी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इस पर्सन से, स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सडनली यू फील लाइक कि आपका इस तरह से डिटैच रहना और आपका इस तरह के से एक चांस देना, एक रिस्क लेना भी जमेगा नहीं, इस कनेक्शन को लेके। सो ऐसा लग रहा है कि आप हील करना चाहते हो, एज वेल एज आप ये जो डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ एनर्जीज हैं आप उनसे बाहर आना चाहते हो। सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए? द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टेबल रखना चाह रहे हैं, बहुत मैच्योर, बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जीज में, एज वेल एज अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है।
एट द सेम टाइम इस पर्सन को लग रहा है कि अब बस ये इस साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वुंडेडनेस में थे, हर्टफुल एनर्जीज का जो एक रिपीटिंग साइकिल था। इस पर्सन को लग रहा है कि नाउ दिस पर्सन वांट्स टू एंड, क्लोज दिस चैप्टर, क्लोज दिस साइकिल, ठीक है, फॉर मेकिंग थिंग्स सक्सेसफुल इन दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड नाउ ये पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी एनर्जीज को सेटल करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चीजें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं अभी भी, लेकिन नॉट विद यू, ठीक है। अब ये अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं ज्यादा, ठीक है, और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। यस, सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए? द मून, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है इम्पल्सिव एनर्जीज के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है एक रफ टफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी एक इस पर्सन के अंदर जो भी एक डर है, एक अननोन फियर है, जो इतने समय से जो चीजें चलती आई हैं जिसकी वजह से ये कांस्टेंट एक फियरफुल एनर्जीज में रहे, ठीक है, कांस्टेंट एक डर में रहे और स्केर्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में रहे, ये डेफिनेटली इनको लगता है इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कट टू कट बात करनी चाहिए, लाइक सब कुछ क्लियर करना चाहिए, ठीक है, कि ये कितना परेशान रहे प्रीवियसली, ये कितना परेशान रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस कनेक्शन, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली एक इनसिक्योरिटी में रह रहे थे, कॉन्स्टेंटली एक फियर में रह रहे थे, एक अननोन फियर में रह रहे थे, ठीक है, और जिसको लेके ये डेफिनेटली आपसे क्लियर करना चाहते हैं चीजें। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपसे लड़ लें, झगड़ लें, मतलब तरीके से, ठीक है, but then they feel like no, I just want to be detached, I just want to be in a practical mode, in a detached kind of mode, and I just want to be, my energy is very grounded, very stable, ठीक है। So यहाँ पे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि पर्सन आपसे आके फाइट करें, आपसे बोले, आपको बहुत कुछ कहे, लाइक अगली, ठीक है, बट कुड बी पॉसिबल कि ये ना भी कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पहले तो लग रहा है कि ये कर ले ऐसा, बट इस पर्सन को लग रहा है नहीं करना चाहिए, नहीं बात करनी है, ठीक है, तो कुड बी 50-50 चांसेस। ओके, सो एरीज, आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए 19 to 25 ऑफ जनवरी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वाओ, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको यूनिवर्स किसी चीज से बार बार डिटैच कर रहा है, हटा रहा है, और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहां पे आप उस चीज को चाह रहे हो पकड़ना, रीच आउट करना, बट वो चीज नहीं मिल रही है, वो पर्सन नहीं मिल रहा, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कर्मा अटैच है, एक प्रारब्ध अटैच्ड है, और आपको उसको समझने की नीड है, ठीक है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप फिर से जाते हो उसी कनेक्शन के पास, उसी सिचुएशंस के पास, तो बिलीव मी, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, और आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, कांस्टेंट लेवल की डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। सो आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में का रोड़ा मत बनने दो, ठीक है, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करके जस्ट सिंपली आगे बढ़ो।
सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो